उत्तराखंड की लोक संस्कृति पे हम बात करते हैं तो उसमें एक विशिष्ट स्थान है मुरली का। अभी जिसका नाम सामान्य स्तर पे जो है बांसुरी लोग उसको जानते हैं, लेकिन उसका जो हम पहले उसका नाम सुनते थे वो था मुरली। तो ये भी लगभग हम कहें कि 40-50 साल पहले से हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति में है। हमारे दादा इसको खूब बजाया करते थे, उनको हमने देखा भी बजाते हुए और उनसे इसके बारे में जाना और सीखा। हमने उस समय में ये देखा कि जब गांव में जागर लगते थे और उसमें जैसे गंगनाथ जी का जागर हो गया, इसमें ये चीज़ें बजाई जाती थी थाली के साथ में। तो उसमें कोई गीत तो होता नहीं था, लेकिन एक विशेष प्रकार की धुनें होती थी जो बहुत ही कर्णप्रिय होती थी और लोग उसको इंतज़ार करते थे। मतलब ये जब जो है इस गाथा में जब बांसुरी का जो मतलब जो है मुरली का जो इसमें सुर चलेगा तो उसको सुनते थे। लेकिन उसको बाहर बजाना मतलब ऐसे घरों पे तो मैंने देखा था कि कम ही बजाते थे शायद, और जैसे जागर में हो गया, जंगलों में हो गया, खूब ये मुरली का वादन होता था। तो आज हम वो बांसुरी कैसे बजती थी, उसके सुर कैसे होते थे और उसकी आवाज़ कैसे होती थी वो आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करेंगे, जितना हमने सीखा और जितना हमने सुना। ये मुरली में अभी मैं आपको जो हमारे यहाँ की न्योली होती है, उन्हीं को तो अलग अलग स्तर की अलग अलग जगह की न्योली है, जो एक न्योली की धुन एक प्रचलित धुन है, वो मैं आपको इस मुरली में सुनाऊंगा। तो ये थी एक जो बिरह की न्योली के जो सुर होते हैं, इस तरीके से हमने सुना। इसी को अगर हम आज इसका विस्तृत रूप देखें या इसका अभ्रंश रूप देखें जो हमारे गीतों में भी उपयोग होता है और जो आजकल प्रचलित है, उसका नाम है बांसुरी। तो जो इस तरीके की होती है जो आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर से 6 छिद्र होते हैं और यहाँ पर से फूकने वाला होता है, ये इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जो है प्रकाश में आई। इसकी साउंड और इसके सुर बहुत अच्छे हैं और ये हमारे हिंदी संगीत में भी काफ़ी उपयोग हुआ है। और आज की जो हमारे गीत बनते हैं, जो हमारे पहाड़ी गीत बनते हैं, उनमें भी यह काफ़ी उपयोग होता है। काफ़ी गानों में तो हमने भी इसको बजाया है और इसके सुर थोड़ा साफ होने की वजह से ये थोड़ा सा फ्रंट में आ गई और ये वाली बांसुरी थोड़ा सा पीछे चली गई, क्योंकि इस पर थोड़ा सा हमारे सुर जो है पूरे नहीं आ पाते हैं। इस वाले पे हम कंप्लीट इसको सुरों को ले लेते हैं। तो इसका वादन कैसे होता है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये था बांसुरी वादन, जिसमें आपने सुना बांसुरी किस तरीके से सुर में इसमें इस बांसुरी की सुर और इस बांसुरी के सुर में कितने भिन्नता है वो आपको थोड़ा लगा होगा। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाया हुआ कैले बजे मुरली, वो उन्होंने बांसुरी पे ही लिखा, लेकिन उन्होंने उस पर बांसुरी शब्द नहीं जोड़ा,
इस बात को मैं दोबारा कहता हूँ, कैले बजे मुरली लिखा हो, कैले बजे बांसुरी लिखा हो, क्योंकि उस समय में मुरली इतना प्रचार प्रसार में थी कि लोग जैसे ऊपर डाने धारों में खूब बजाते थे उसको, और जागरू में भी बजता था तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन घर पे बजाने में उसको फोड़ देते थे घर वाले, कहते थे घर में मत बजाओ, इसको, इससे सांप आएंगे, कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होता था। तो उनका एक प्रचलित गीत कैले बजे मुरली ओ बड़ा ऊंची नीची डानुमा, डानुमा बहुत बजती थी। इसकी तो बहुत जो है कहानियाँ हैं। तो लीजिए इस गाने की प्रस्तुति।